आइए आज विभाजकता के नियम को समझते हैं। किस संख्या से विभाजित होगी उसको समझते हैं। दो से वही संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट में 0 या फिर सम संख्या हो। ठीक, सम संख्या जो 2 से कट जाएगी तो उससे सम संख्या बोलते हैं। ठीक, तो जिसके लास्ट वाला ही संख्या जो होगी 2 से अधिक कट जाएगी तो देखिए वह 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी, और जिसके लास्ट में 0 होगा वो भी 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। आइए 3 से देखते हैं। देखिए 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से पूरी की पूरी विभाजित हो, मतलब कट जाए, तो वह संख्या 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक, देखिए जैसे 432 दिया है तो 4 3 7 2 9, यह 3 से पूरी विभाजित हो जा रही है, तो यह संख्या 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए कि कोई और भी संख्या दी गई हो तो उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाएगी तो वह भी संख्या पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, ये 4 से विभाजकता के नियम को समझते हैं। 4 से विभाजकता के नियम यह है कि यदि लास्ट की 2 संख्याएं 2 से 4 से पूरी विभाजित हो जाएंगी, या लास्ट में कोई संख्या दिया है उसके लास्ट में 2 ठो 0 है तो वह 4 से पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक, देखिए 48,424 दिया है, इसके लास्ट में 24 है जो 4 से पूरा विभाजित हो जाती है, तो यह संख्या 4 से पूरा विभाजित हो जाएगी। और ये देखिए 27 दिया था तो इसके लास्ट में 2 0 है ना, 2 0 है तो यह पूरा 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए 5 से देख लेते हैं। यह मैंने इसलिए इस तरह से लिख लिया हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ऐसा वीडियो शॉर्ट में ही सही लगता है। शॉर्ट में ये देखिए पूरा मैंने शॉर्ट में बनाया हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। 5 से विभाजकता के नियम। देखिए जिसके लास्ट में कोई संख्या दी गई है उसके लास्ट में यदि 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या पूरा 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब 6 से विभाजकता के नियम को समझिए। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 216 देखिए 2 से पूरा विभाजित होगी क्योंकि इसके लास्ट में सम संख्या है तो यह 2 से विभाजित होगी, तो 2 और इसका योग देखिए 6 7 7 2 9 3 से विभाजित है, तो 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो 6 से विभाजित होगी। ठीक, आइए 7 से समझते हैं। 7 में देखिए 7 के लिए एक नियम है, नियम आपको मैं बताना चाहता हूँ। 7 के लिए 2 नियम है। ये देखिए 112 है मान लीजिए, तो 11 इसको ये जो 2 संख्याएं हैं इसको आप पहले 2 ठो लिख लीजिए, फिर माइनस कर लीजिए, इंटू 2, ये जो 2 है इसको रख लीजिए, फिर 2 से गुणा कर दीजिए, बराबर जो आएगा यदि 7 से वह विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2 नहीं, वही है, 443 है तो 34 लिख दीजिए आगे, माइनस 2 इंटू 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 गुणा के 6 आ गया, और 43 इसमें से माइनस करेंगे तो 7 28 आ गया। 28 देखिए 7 से पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो यह 7 से पूरा यह जो संख्या है विभाजित हो जाएगी। आइए 8 से समझ लेते हैं। 8 से देखिए वही संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट में मान लीजिए कोई संख्या दी गई हो तो उसका लास्ट का जो 3 अंक है यदि 8 से विभाजित हो जाएगा तो वह 8 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक, और ये देखिए, और उसके लास्ट में यदि कोई संख्या दी गई हो उसके लास्ट में 3 0 भी है तो वो भी संख्या 8 से पूरा विभाजित हो जाएगा। यह देखिए इसको विभाजित करके
आपको दिखाया भी हूँ। 8 × 8 8 64, ये 18 बार में पूरा का पूरा कटा है। तो यह जो 8 से पूरा का पूरा संख्या है जो 24 लाख नहीं है, 2,87,864, यह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। आइए 9 से समझते हैं, 9 से विभाजकता के नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो ये 9 भी 3 ही की तरह है, ठीक। जैसे 3 में अंकों का योग करते थे तो 9 में भी 9 से विभाजकता का नियम चेक करने के लिए जो संख्या दी गई है उसको पूरा जोड़ लेंगे। यदि 9 से वह पूरा विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। देखिए जैसे मैंने इसको किया है 2 4 + 3 + 2 + 4 + 3, पूरा जो इसका योग है 18 आया था। 18 9 से विभाजित है तो यह संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए अब 10 से विभाजकता का नियम। कोई संख्या के लास्ट में 0 हो तो वह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए कि एक ही 0 है तो वो भी एक 0 या कई 0 हो, वह 10 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए 11 से समझते हैं। 11 में दिया है, देखिए विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग, ठीक। विषम संख्याओं का और सम संख्याओं का योग। देखिए जो विषम संख्या है उसमें सम संख्या माइनस कर दीजिएगा, तो जो संख्या प्राप्त होगी यदि वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। आइए 12 से समझते हैं। 12 में देखिए 3 तथा 4 से विभाजित हो तो वह 12 से पूरी विभाजित होगी, ठीक। देखिए 12 में 12 से वही संख्या विभाजित होगी जो 3 से तथा 4 से दोनों से विभाजित हो जाएगी। और 3 और 4 का आप तो जानते ही हैं कैसे विभाजित होता है। 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो और 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। 13 से आइए समझते हैं। 13 से देखिए नियम एक है, 143 दिया है। तो देखिए 14 जो है दो अंक है आगे का, इसको इस तरह लिख लीजिएगा, प्लस ये जो 3 है यहाँ पर कर लीजिएगा और ये 4 अलग से लिखना होता है। 4 अलग से गुणा इसमें करना पड़ता है। तो गुणा आप करेंगे 4 × 3 = 12 प्लस इतना जितना ये अंक आ गए 26 आया है, ये 13 से पूरा विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या पूरा 13 से विभाज्य हो जाएगी। आइए 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नहीं 14 है। 14 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। ये 2 और तथा 7 से जो संख्या विभाजित हो जाएगी, 2 और 7 से जो भी संख्या विभाजित होंगी वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नहीं है, ये 14 नंबर का है, ठीक। 15 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी। 3 तथा 5 से जो भी संख्या विभाजित होंगी, 3 तथा 5 से जो भी संख्या विभाजित होगी वह संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3 तो आप जानते ही हैं कि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 5 आप जानते हैं कि यदि लास्ट में 0 या फिर 5 दिया हो तो वह 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा। आइए 16 देखते हैं। 16 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। 16 किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित हैं। देखिए मान लीजिए 3,41,920 दिया है, तो इसका जो 4 अंक है लास्ट का 1920, यह 16 से देखिए 120 बार में विभाजित हो जा रहा है, ठीक। यदि मान लीजिए कोई भी संख्या इसके स्थान पर दिया हो, यदि उसके लास्ट का 4 अंक 16 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या 16 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए 17 नंबर देखते हैं। 17 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। 17 से देखिए नियम है, यह नियम इस पर देखिए फॉलो करता है, ये फॉलो करता है
हाँ 13 पे यह नियम फॉलो करता है। जो 13 से संख्या 13 में कैसे संख्या काटते थे उसी नियम पर यह भी नियम है। जैसे मान लीजिए 900 1904 है तो 190 आप आगे रखिए, यहाँ पर माइनस करना पड़ता है, यहाँ पर प्लस करना पड़ता है, यही फ़र्क है बस। तो 190 माइनस ये 5 अपने तरफ से रखना होता है इंटू, सॉरी 5 अपनी तरफ से नहीं रखना होता है, ये 5 इसमें एक जोड़ देते हैं, सॉरी इसमें एक जोड़ना नहीं होता है। ये देखिए 5 खुद इस नियम के अनुसार रखना पड़ता है 5, ये नियम के अनुसार 5 रखना पड़ता है। और ये जो 4 है यहाँ पर ही लिख दीजिए। और इसका देखिए 5 चौको 20, 190 माइनस 20 170 आया, जो 17 से 10 बार में पूरा विभाजित है। तो इसी तरह किसी भी संख्या का इस तरह से करेंगे हम, तो जो लास्ट का अंक आएगा यदि वह 17 से विभाज्य हो जाएगा तो वह पूरा का पूरा 17 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, देखिए 18 से समझते हैं 18 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तो 18 से वही संख्या विभाजित होगी जो 9 से विभाज्य होगी। ठीक, 9 से विभाज्य होगी या उसके इकाई का अंक सम या शून्य हो। ठीक, यदि किसी संख्या कोई संख्या दी गई है, यदि वह संख्या 9 से और उसका इकाई का अंक यदि सम हो या फिर उसके इकाई का अंक शून्य हो तो वह संख्या 18 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए 19 से समझ लेते हैं कि 19 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। देखिए 19 से जो वही संख्या विभाजित होगी जी, इसके लिए नियम भी है। 19 से नियम है कि ये देखिए 361 दिया है, 361 में जो ये 2 अंक है इसको यहाँ पर रख लीजिए, प्लस 1 जो इसमें दिया है इसको 1 कर दिए इंटू 2, इसको नियम के अनुसार यहाँ पर 2 रखाता है। ठीक, तो इसका गुणा के 2 एकम 2 माइनस 36 प्लस 2 तो 38 आया। तो 19 दूना के 38, तो ये 19 से पूरा विभाजित हो जा रहा है ये वाला, ये जो संख्या आई है। तो ये देखिए पूरा का पूरा संख्या जो है 19 से विभाजित हो जाएगी। अब इसके आगे अब इतना तक यदि आप जान गए हैं तो कोई भी संख्या को में यदि आप काटना चाहते हैं या भाग करना चाहते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब और जो भी अगले वीडियो में बताया जाएगा, इसके आगे अगले पार्ट में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।